हम यहाँ पर अब आज जो है हम यूनिट 1 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बीच बीच में हम न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। तो यूनिट 1 के न्यूमेरिकल लेंगे हम यहाँ पर, यूनिट 1 से न्यूमेरिकल लेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से न्यूमेरिकल। यूनिट 1 के न्यूमेरिकल कुछ हम आंकिक प्रश्नों को लेंगे। तो एनसीईआरटी का प्रश्न लूँगा मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1.2 आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a small sphere of charge बताते भी जाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की गई है ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी स्मॉल छोटे से गोलीय आवेश पर। इस पर अब कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, चार्ज कितना है वो दिया हुआ है यहाँ पर 0.4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो में दिया है, ध्यान दीजिएगा माइक्रो में, ठीक है। इस माइक्रो को हम कूलाम में हमें बदलना होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कब हमें माइक्रो को कूलाम में बदलना होता है, कब नहीं। तो ड्यू टू, अब फोर्स तो हमें पड़े होगा इस आवेश पर जो फोर्स लगेगा किसी अनदर आवेश के कारण लगेगा, तो उसको लेंगे ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। अब वो है -0.8 माइक्रो कूलाम इन एयर। अब ये भी यहाँ पर माध्यम दिया है, माध्यम क्या दिया है यहाँ पर, एयर, इज 0.2 न्यूटन। हम यहाँ पर हिंदी में भी बोलेंगे इसको, आप लोग हिंदी में एनसीईआरटी की बुक से जो है नोट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज the distance between the two spheres, ये एक तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। और नंबर 2 में है बी, व्हाट इज द फोर्स on the second sphere due to the first ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक बार फिर क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं इसमें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर आपके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलाम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है पॉइंट यहाँ पर जो दिया है हमें, वो दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है। किस पर दिया है, एक छोटे से गोलीय आवेश, स्फीयर होता है गोला, और स्मॉल स्फीयर मतलब छोटा गोलीय आवेश, वो जिसका मान कितना है 0.4 माइक्रो कूलाम। अब किसके कारण है, ड्यू टू होता है के कारण, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, किसके कारण, एक छोटे से गोलीय आवेश के कारण, और उसका मान दे रखा है यहाँ पर कितना 0.8 माइक्रो कूलाम। और कितना है, और जो आवेश का मान दिया है वो दिया है यहाँ पर इतना, देखिए 0.2 न्यूटन। कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। यानी कि हमें यहाँ पर दो आवेश दिए हैं। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करते समय लिखेंगे गिवन, यानी क्या दिया है। तो एक तो दिया है Q1, ध्यान दिया होगा आपने, Q1 गोलीय आवेश पर कितना चार्ज दिया है, 0.4 माइक्रो कूलाम। देखिए 0.4 माइक्रो कूलाम, 0.4 माइक्रो कूलाम। Q2 दिया है, कितना दिया है Q2, -0.8 माइक्रो कूलाम, -0.8 माइक्रो कूलाम। बच्चों एक बात और कहना चाहूंगा, क्वेश्चन आपको अपने आप करने हुए,
यहाँ पर केवल इसको आपको देखना है रेफरेंस के लिए, पहले पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को अपने आप करिए। हमने हिंदी में समझ लिया है इसको कि यहाँ पर दो आवेश दिए हैं, उन दो आवेशों के बीच में जो बल दिया है वो दिया है 0.2 न्यूटन। दो आवेश उनके बीच में जो बल दिया है वो 0.2 न्यूटन, उसको भी लिख देंगे। ऑब्वियसली वो कौन सा बल होगा, आकर्षण का बल होगा, F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। अब जैसे इसमें लिखा है कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण, तो इसको F12 करके भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में जब हम लिख रहे थे F12, दूसरे के कारण पहले पर बल, और ये बल हमेशा ही आकर्षण का होगा क्योंकि ये विजातीय ध्रुव है, एक है धन आवेश और एक है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में होगा तो हमेशा क्या होगा, एक आकर्षण बल होगा। अब क्या पूछा है, ये तो दिया है, दिया के बाद देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। हम जानते हैं कि दो आवेश हैं, उनके बीच में कुछ दूरी होगी, गोलीय आवेश Q1 और इधर है Q2, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, माना R है। उस R दूरी पर बल लग रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें R ही निकालना है। क्या ज्ञात करना है, R हमें ज्ञात करना है। तो R ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमेशा याद रखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ अब मैं वैल्यूज बता दूँ आपको, Q1 क्या है, पहले पर आवेश, Q2 क्या है, दूसरे गोले पर आवेश, दूसरा आवेश बिंदु आवेश। बिंदु आवेश है स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, छोटे से गोलीय आवेश बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, वो जो हमें ज्ञात करें। F12 क्या है, बल, जो बल लग रहा है, आकर्षण का जो बल लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है ऑन 1 ड्यू टू 2, एक मतलब पहले पर Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण। आइए मान रखते हैं Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो दिया 0.2 न्यूटन। अगर आपको मात्रक पता है तो आप उससे भी कर लेंगे, हाँ फोर्स है 0.2 न्यूटन बराबर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और क्योंकि ये एयर है इसे K बराबर लिख देंगे 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और दी थी, एयर, एयर यानी कि वायु, वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये 9 गुणा 10 की घात 9 होता है ऐसा ही पद्धति में। Q1 कितना है कुलाम में, कितना है Q1 देखें, Q1 है 0.4 माइक्रोकुलाम, तो हम 0.4 माइक्रोकुलाम नहीं लिखेंगे, इसको पहले हम कुलाम में बदलेंगे। जो कुलाम या SI पद्धति का मात्रक है उसका छोटा मात्रक भले ही 0.4 माइक्रो है, माइक्रो को बदलेंगे तो गुणा 10 की घात -6 यहाँ पर कर देंगे कुलाम। ऐसे इसको भी बदलेंगे, -0.8 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। अब मान रख देते हैं 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6 गुणा 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अरे यहाँ पर तो माइनस है, सर माइनस लिखना होगा। बिल्कुल नहीं लिखना होगा माइनस, बिल्कुल नहीं लिखना होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर केवल दिशा के लिए है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यही है, स्केलर नहीं है, अदिश नहीं है। अदिश में हम अलजेब्रिक सम करते हैं, प्लस और माइनस देखते हैं। फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कभी भी प्लस और माइनस नहीं देखते, बल्कि हम क्या देखते हैं, उनकी दिशा देखते हैं। फोर्स के लिए यहाँ पर दिशा क्या होगी, अगर हम Q1 पर निकाल रहे हैं Q2 के कारण, Q1 पर बल निकाल रहे हैं, Q1 पर बल निकाल रहे हैं, Q1 है, इस पर लगने वाला बल Q2 के कारण, तो इसकी दिशा इसकी ओर होगी, Q2 की ओर होगी, F12। इसे वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो इस तरह F12 जो Q2 की ओर होगी, दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, along the line joining the two charges, 2 point charges F12। remember, because this is the minus charge, Q2 is negative, that's why it is attractive, attraction force है, आकर्षण का बल है, क्योंकि Q2 नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है इसलिए आकर्षण का बल है। बस इतनी ही हमें जानकारी लेनी है कि नेगेटिव के कारण इसका फोर्स की दिशा क्या होगा, हमें नेगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। और बटे R स्क्वायर हमें निकालना क्या है यहाँ पर, R स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू को अच्छी तरह लिख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, आगे मात्रक यूज करते हैं।
हमें मात्रक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन के लिखना था यहाँ पर, जो के का मान है वो वायु के लिए 1 है। 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर बराबर पॉइंट, इसको हम आर स्क्वायर को इधर ले आए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 तो यहीं पर है। आर स्क्वायर को हम इधर ले आए, आर स्क्वायर को उठा करके अगर हम कहाँ को ले आए, आर स्क्वायर को उठा के आप कह सकते हैं कि हम इधर को ले आए हैं, इस साइड को, ठीक है। 0.2 इधर को आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे कि ये आएगा हमारे पास 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 रहेगा यहाँ पर, बोलेंगे गुणा 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 6 भी रहेगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा ये आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 0.2। काटा फीटी शुरू करेंगे, 0.2 से 0.2 काट दिया, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4। अभी ये बहुत इजी हो गया है। अभी मैं इस डेसिमल की को भी जो है यहाँ से हटा लेता हूँ, और इस डेसिमल को हटाते मैं यहाँ पर 1 लिखा और इसके आगे जितने नंबर है उसको 0 के रूप में लिख दिया। 0.8 हमेशा 8/10 होता है, याद रखेंगे 0.8 हमेशा 8/10 होता है। अब देखिए कितना आया, 9 अपनी जगह पे है, 2 अपनी जगह पे है, और 8। मैंने 9, 2, 8 को तो एक साथ दे दिया, ये 9, ये 2 और ये 8 को एक साथ दे दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 10 की घातें बची, 10 की घात 9 ये हो गया, 10 की घात माइनस 6 और गुणा 10 की घात माइनस 6, और नीचे हुआ कितना, बटा 10। देखिए 9 इंटू 2 इंटू 8, तो 8 दूनी 16 निमा 144, यानी कि ये तो हो गया आपका 144। ओके, अब ये कितना हुआ, ये हुआ आपका कितना, 10 की घात 9 तो है ही है, ये ऊपर हो गया 10 की घात माइनस 6 और गुणा 10 की घात माइनस 6, घातें जुड़ जाती है, -6 हो जाएगा -12 और बटे 10। और आगे बढ़ेंगे, ये जो भी आएगा आपका किसमें आएगा, अभी मीटर स्क्वायर में आएगा, कि आर स्क्वायर है और हमें आर का वर्गमूल लेना पड़ेगा, बराबर 144 गुणा 10 की घात 9 और इसको 10 की घात -12 और इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ 10 की घात -1 मीटर स्क्वायर। ओके, बराबर अब कितना आया ये आर स्क्वायर, अब आपके पास आया आर स्क्वायर बराबर 144 गुणा 9, 12 और 1 कितना हो गया 13, 10 की घात 9 और यहाँ पे हो गया 10 की घात -13 और ये मीटर स्क्वायर, 13 में से 9 गए 4, यानी ये हमारे पास आया 144 गुणा 10 की घात -4, 13 में से 9 गए 4, 9 - 13। आप जानते हैं प्लस और माइनस है, पर डिफरेंस देंगे, बड़े वाले का चिन्ह ले लेंगे, तो हो गया आपका 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम ले लेंगे वर्गमूल आर, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 10 की घात -4 का 10 की घात -2 मीटर। तो अभी नेगेटिव नहीं है, हम सीधे मीटर में डिस्टेंस ले रहे हैं, नेगेटिव का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या आप इसको ये भी कह सकते हैं 0.12, क्योंकि 10 की घात -2 है ना, यहाँ पे 0 इधर को आ जाएगा, तो 0.12 मीटर। तो सो दिस इज योर आंसर 0.12 मीटर। नेक्स्ट क्या पूछा था इसमें, उसको भी देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर यहाँ पर क्या है, देखो सेकंड स्फीयर पर बल निकालना है, सेकंड स्फीयर पर बल, बल सेकंड स्फीयर, फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, बल सेकंड स्फीयर पर, बल दूसरे गोले पर, किसके कारण, ड्यू टू होता कारण, किसके कारण, पहले के कारण, यानी Q1 के कारण Q2 पर बल कितना है। अभी हमने क्या निकाला था, Q2 के कारण Q1 पर बल, अब Q1 के कारण Q2 पर बल लेंगे यहाँ पर हम, तो उसकी दिशा होगी इधर को, आकर्षण बल होगा F21, और ये F21 भी परिमाण में उतना ही होगा जितना F12 है। क्यों, क्योंकि F12 इक्वल टू F21, ये वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था, जब वेक्टर में यूज किया था कि F12 इक्वल टू F21, बट अपोजिट होने के कारण ये होंगे विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर्स, और परिमाण में होगा बराबर। तो F21 का मान कितना हुआ, दूसरे पर बल कितना हुआ, कि दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले के कारण कितना हुआ, उतना ही हुआ 0.2 न्यूटन, जितना पहले है, जितना पहले, क्योंकि F12 कितना है, F12 है 0.2 न्यूटन, गिवन नहीं है,
ये आपको दिया है ऊपर, अगर ध्यान से देखें तो F21 भी इतना ही होगा। देखो ध्यान से, F12 यहाँ पर दिया है 0.2, ये यहाँ पर 0.2 न्यूटन, तो F21 भी कितना होगा 0.2 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को करते हैं, एक एक सवाल बीच बीच में हम उठाते रहेंगे। एक तो सवाल और देख लेते हैं इसमें, ओके। तो अब अगले सवाल को देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसमें, एनसीईआरटी का ही, ये हमने किया। क्वेश्चन आता है इस प्रूफ में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्वेश्चन ये है 1.3 और ये क्वेश्चन है चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन G ME MP is dimensionless। Look up a table of physical quantity। Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio। What does the ratio signify? What does the ratio signify? ठीक, हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमें जो पहले याद करने थे, व्हाट चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन G ME MP इज डायमेंशनलेस, कि ये डायमेंशनलेस है। तो हमें इसको पहले देखना है। देखिए देखते हैं कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। हमारे पास जो क्वांटिटी आई है वो आई है ke² और नीचे आई है G ME MP। अब ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, इसको देखने के लिए हमें चाहिए k का भी मान, हमें चाहिए e² का भी मान, हमें g का भी मान चाहिए, हमें me और mp का भी मान चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम जानते हैं F बराबर दो आवेश हैं, उनके दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बल लग रहा है, माना Fe बल लग रहा है। तो वो निकालेंगे तो हम k E इंटू E², यहाँ पर k लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला अधूरा हो गया, k = 1/4πε0 है यहाँ पर, और यहाँ पे E इंटू E और इनके बीच की दूरी हो गई r, ये बीच की दूरी हो गई r जो स्क्वायर है। k यहाँ पर कितना है 1/4πε0, ठीक है। इसको हम वायु ले लें या कुछ भी ले लें, और इस k की जो विमा है, k की जो विमा होगी यहाँ पर वो निकालेंगे आप Fr² अपॉन E² से। F की विमा कितनी हुई, F की विमा कितनी mLT-2, ओके, और R² की विमा क्या हुई L2, ठीक हो गया। Fr² अपॉन E² E यानी आवेश, आवेश का विमा होता है कूलाम, कूलाम का स्क्वायर यानी Q इंटू Q बराबर IT, तो यानी यहाँ पर हो गया IT और फिर IT। तो अब अभी ये विमा नहीं लिखी मैंने, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए mL3T-2 तो ऊपर हो गया। अब ये IT क्या हुआ, ये IT एक्चुअल में क्या हुआ, A² और ये T²। ठीक हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, MLT माइनस टू फोर्स का हो गया। और ठीक, अब हम इसको और हल करेंगे तो ये टी स्क्वायर तो ऊपर पहुंच जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एफ ई बराबर क्या हुआ, अब ये एफ ई बराबर के ई। अब यहाँ पे कह रहे हैं एफ के ई स्क्वायर की विमा कितनी हुई, ये निकालना है हमें। तो अब हम निकालेंगे के ई स्क्वायर की विमा, तो एफ ई आर स्क्वायर, एफ ई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली हमें के की विमा निकालने की जरूरत नहीं थी, वैसे हमने निकाल दिया तो कोई बात नहीं। एम यहाँ पर लिखेंगे L3 टी, ये 2 है, माइनस 2 ऊपर पहुंचेगा तो टी माइनस 4 ए माइनस 2। बच्चों यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी पर हमने कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें क्योंकि हमें जो रेशियो पूछा के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, तो के स्क्वायर पूछा तो एफ ई इंटू आर स्क्वायर, तो एफ ई की विमा हुई एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, और आर स्क्वायर की विमा हुई L2। ओके, अब दूसरा जो हर राशि है उसको भी देख लेते हैं, जी एम ई एम पी। जी एम ई एम पी की विमा क्या होगी, अब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एम ई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, एम पी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, इनके बीच का लगने वाला फोर्स ये हो गया जी एम ई एम पी अपॉन बीच की दूरी उतनी लेते हैं आर स्क्वायर। तो अब इसमें आएगा जी एम ई एम पी की विमा कितनी हुई, जी एम ई एम पी की विमा कितनी हुई, एफ जी की विमा और आर स्क्वायर की विमा। ये आप जानते हैं कि प्रत्येक पद की विमा भी बराबर होती है, अगर हमने इस रूप में लिया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। एफ जी की विमा कितनी हुई, एम एल टी माइनस 2, और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर की विमा L2। तो ये हमारे पास आ गया ML3 T माइनस 2। तो अभी यहाँ पे हमने पूरा नहीं किया, के स्क्वायर की विमा कितनी हुई, M L1 और L2 कितना हो गया L3, 2 और 1 3, और T माइनस 2। तो के स्क्वायर की विमा अलग से निकाल लीजिए और इधर निकाल लीजिए जी एम ई एम पी की विमा, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बराबर, ऊपर भी आया हमारे पास यही ML3 T माइनस 2, और नीचे भी आया ML3 T माइनस 2। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो इनका बराबर आ जाएगा 1 कटने के बाद। मतलब विमा कितनी हुई, कोई विमा नहीं हुई, ये हो गया डायमेंशन लेस। अगर 1 आएगा तो मीन्स डायमेंशन लेस, यानी कि ये राशि क्या है, विमाहीन है। 1 तभी आता है जब m की घात 0 होता है, m में भी विमा 0 होती है, l में भी विमा 0 होती है, और t में भी विमा 0 होती है, और इसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस, यानी कि ये विमा रहित है। ये राशि क्या है, विमा रहित है। अगला इसमें पूछा था कि लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ये पूछा कि रेशियो का वैल्यू भी निकाल लीजिए, कहा गया है कि आपको रेशियो का वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, और रेशियो क्या बताता है इसको भी देखेंगे हम। तो रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आपको मान रखने पड़ेंगे, तो मान अलग अलग रखने पड़ेंगे। जैसे k का मान रखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रख लीजिएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ओके। और g का मान रख लीजिएगा, g का मान भी 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, वो रख लीजिए 10 टू द पावर माइनस 11। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, सॉरी दिस इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और मात्रा के साथ में लिखते जाइए, के इसमें लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे द्रव्यमान की जगह आवेश की जगह क्या है, द्रव्यमान है, केजी स्क्वायर। और इसके बाद ये मान रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि यहाँ पर एम ई एम पी लिया तो हम एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक प्रोटॉन, पर दोनों में ही आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी,
और एम पी यहाँ पर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन मानों को रख दीजिए, मानों को रख करके इसको हल कर दीजिए, इसका रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा उसे कैलकुलेट करिए, मानों को रखिए। ये 27 ग्राम में होता है, इसको केजी में लिखेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं ठीक कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बच्चों केजी में लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको 31 केजी लेना पड़ेगा, वो मैंने ग्राम का लिख दिया यहाँ पर। तो 31 केजी, 9 इंटू 10⁻31 केजी और 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, ये मान रखेंगे। मान रख लेते हैं यहाँ पर, चलिए ke² अपॉन जी एम पी। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, वो आप अपने आप करिएगा। 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड डिवाइडेड बाई 6.7 इंटू 10⁻⁻11। इज इट? 6.6 और 6.7 कुछ भी लिख सकते हैं, -11। और एम ई 9 इंटू 10⁻31 और यहाँ लिख दीजिए आप एम पी यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इसको हल करते हैं, इसको हल करिएगा, काटा पीटी कर लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा। तो 1.6 से 1.6 कट जाएगा, ये 16 कट जाएगा और यहाँ से 9 कट जाएगा। अगर मैं इसको 6.67 को सुविधा के तौर पे अगर मैं 6 ही लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, तो अब ये आसान हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 3 6, 8/3 33, 8/33 गुणा 10 की घातें लेंगे, 10 की घात 9 और 10 की घात -38। ये -38 क्यों लिखा? क्योंकि 19 दूनी 38, 10 की घात -38 बटे 10 की घात -11 -31 -27 सबको जोड़ देते हैं। 1 1 2 7 9 और 3 1 4 2 6 10⁻⁻69। ठीक है, 1 1 2 7 9 3 1 4 2 6, ठीक, गलत नहीं हो इसलिए ध्यान दे रहे हैं। 8/33 गुणा 10 की घात 9 और प्लस 69 कितना हो गया? 9 9 18 78 हो गया और गुणा 10 की घात -38 और 8/33 और गुणा ये हो गया आपका 8 में से 8 गया 0, 7 में 3 गया 4, 40। तो अराउंड बहुत ज़्यादा ये मान इसका आया है 10 की घात 40, 10 की घात 40 के अराउंड में आया है, बहुत ज़्यादा मान आया है। इसका फाइनली जो आंसर आता है निकल के 2.3 इंटू 10⁻39। इसको आप भाग देंगे, सब कुछ करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻39। कोशिश करिएगा भाग देने की, नहीं आएगा तो पूछिएगा कि किस तरह से होगा। तो ये इजी कैलकुलेशन है। 33 में इससे 8 को भाग देंगे तो 0.0 करेंगे, फिर 3 बार नहीं जाएगा, ऑब्वियसली 33 दूना बार जाएगा तो उसको आप निकाल लेंगे। इसमें 0.2 करके आएगा, डेसिम 0.2 करके आएगा आपका आंसर। इधर को डेसिमल जाएंगे, 10 की घात -1 लगा देंगे इसमें तो 40 में से -1 हो जाएगा 39, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर क्या दे रहा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखो ये क्या है, ke² क्या है? Fe है और ये क्या है? Gme/mp। अगर आप देखें ये रेशियो तो 1/r² दोनों में हट जाएगा। ये रेशियो आया है आपका Fe/Fg आया है, Fe/Fg। Fe बराबर ke²/r², Fg बराबर Gme/mp/r² बराबर 2.3 गुणा 10 की घात 39, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसका 2.3 गुणा 10 की घात 39 गुना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इससे ये निकलता अर्थ कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर बल है, बहुत दुर्बल बल है इन कंपैरिजन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसे वैद्युत बल के